इसी में से। बोलो बोलो, देख के बताना है। कल भी बताई थी, आज भी उसी पे अटकी हुई है गाड़ी। जल्दी से। ये आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। इसका अर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या किया? नहीं, देखो शुभाशुभ भाव से रहित तो है नहीं अभी जी, उसके स्वभाव रूप नहीं है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जल गर्म तो है, लेकिन गर्म होने पर भी वो गर्माहट उसका स्वभाव। समझ में आया? मुझ में राग द्वेष तो होता है, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं। अगर स्वभाव हो जाता तो फिर उस राग द्वेष को, उस शुभाशुभ को मेटा नहीं जा सकता था। इंपॉर्टेंट बात ये कि शुभाशुभ भाव रूप होते हुए भी उसके स्वभाव रूप नहीं होता। बात समझ में आ गई? नहीं आई? जल का उदाहरण, जल गर्म होते हुए भी गर्माहट उसका स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त होता हुआ भी, शुभाशुभ भाव रूप होता हुआ भी, शुभाशुभ भाव उसका स्वभाव। शुभाशुभ भाव जीव का स्वभाव है कि डैश है, विभाव है। बात समझ में आई? विभाव किसको कहते हैं? कि जो पर के निमित्त से हुआ, जो मिट सकता है। बात ये समझानी है, ठीक है? देखो अब यहाँ देखो, यहाँ पर कहीं भी इस तरह का नहीं आया। प्रमत्त अप्रमत्त का अर्थ ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो उसी पे है ना कि प्रमत्त और अप्रमत्त क्या है। तो प्रमत्त अप्रमत्त में क्या कहा कि शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ये तो अमृतचंद्राचार्य की टीका है। अब दूसरे आचार्य की भी देख लेना, जैसे न आचार्य की भी, उसमें भी उन्होंने ये लिखा है क्या कि अशुभ, उन्होंने इस तरह लिखा पहले अशुभ और शुभ, क्योंकि पहले अप्रमत्त आया है ना टीका में, इसलिए उन्होंने पहले अशुभ लिखा। तो वो भी बात संगति मिलती है नहीं? हाँ सॉरी, पहले क्या है इसमें? अप्रमत्त। तो पहले उन्होंने शुभ लिखा, क्योंकि अप्रमत्त को शुभ भाव कहा और प्रमत्त को अशुभ भाव कहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो अमृतचंद्राचार्य क्या अर्थ कर रहे हैं हम तो उसके हिसाब से समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि बाद में लगाएंगे। पहले आचार्य क्या कह रहे हैं वो तो सीखना चाहिए हमको। अगर हमने यही नहीं पढ़ा तो हम जहां मर्जी दिमाग लगाते रहेंगे, कोई फायदा ही नहीं। तो देखो भैया, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ये आत्मा। क्यों नहीं है? इसके प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इससे पहले इन्होंने बता दिया। क्षीर नीर की भांति कर्म पदगलों के साथ अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से एकम एक होने पर है एकम एक, लेकिन फिर भी ये उसका स्वभाव नहीं होता। अभी और आगे देखना। अब दूसरा अर्थ, शुद्ध क्यों है? आगे देखो, वही कौन? वही ज्ञायक भाव, समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से। देखो, समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न तो है क्या? कि यह आत्मा, ये ज्ञायक भाव समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न तो है, लेकिन भिन्न देखो तो, भिन्न मानो तो, भिन्न जानो तो तब शुद्धता है। अब है तो, जैसे कोई गरीब आदमी भीख मांग रहा है और उसके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं। सुनना बेटा ध्यान से, कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, उसको नहीं पता कि उसके बैंक में करोड़ों रुपए जमा है। तो बताओ, अब उसे खबर नहीं है अपने करोड़ रुपए की, तो वो अमीर है कि निर्धन है? क्योंकि निर्धन जैसी हालत हो रही है उसकी। जैसे निर्धन को रोटी नसीब नहीं हो रही, ऐसे इसको भी नहीं हो रही। भले करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन उसका लाभ तो कुछ नहीं। ऐसी आत्मा भले ही परद्रव्य से भिन्न है, लेकिन उसको खबर ही नहीं है, ये उसका आनंद ही नहीं ले रहा, उसको अपनी दृष्टि का विषय नहीं बना रहा, अपने ज्ञान, श्रद्धान और आचरण का विषय नहीं बना रहा, इसलिए यह अशुद्ध हो रहा है। शुद्ध कब कहलाएगा? अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ। कैसा होता हुआ? उपासना समझते हो? उपासना नहीं समझते? देव शास्त्र गुरु की उपासना करेंगे। उपासना माने उसको पूजना, क्या है? उसको देखना, उसको मानना, उसको जानना, उसकी विनय करना, इसी का नाम तो उपासना है। समझ में आया? जैसे एक बच्चे का बर्थडे था, ठीक है, अब वो उसके लिए सारे मित्र आए, परिवार, रिश्तेदार सब आए,
इतने गिफ्ट दिए, गिफ्टों में दबकर मर गया। समझ में आया? और किसी को उसकी खबर नहीं, सब अपना नाचने गाने खाने पीने में मस्त है। समझ में? और क्या कह रहे हैं बच्चे का कि अदिति का हैप्पी बर्थडे, और पता चले अदिति कहाँ कि वो कहीं गिफ्ट इतने मिल गए उसको, बच्ची को दबी मरी पड़ी है कहीं। समझ में आया? ऐसे ही हम शुद्ध तो कह रहे हैं, लेकिन उस शुद्ध को देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, उस रूप परिणमित नहीं हो। मान तो अपने को देह रूप रहे हैं। शुद्धता की परिभाषा आपको बताई थी, मिलावट से रहित, उसका नाम शुद्ध। तो प्रत्येक द्रव्य मिलावट से रहित है, लेकिन ये अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण में उल्टा मान रहा है, इसीलिए इसका वो ज्ञान श्रद्धान आचरण क्या कहलाता है? मिथ्या। और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो शुद्ध किसे कहा? कि वही ज्ञायक भाव शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न है, लेकिन ऐसा उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सोच समझ के लिखी है। उसको जानना, मानना और उस रूप परिणमना। उपासना का मतलब श्रद्धान ज्ञान आचरण। उपासना तो ऐसे ही होती है ना, जिसकी उपासना करते हैं हम किसके उपासक हैं? हम जिनेंद्र के उपासक हैं, तो हम उनकी श्रद्धा करते हैं, हम उनका ज्ञान करते हैं और फिर उस रूप आचरण करते हैं। आज भी यही हो पाएगी। मैं तो सोच रहा था आज 2-3 करूंगा। देखो सामान्य अर्थ तो आपको ख्याल में आ गया गाथा में, लेकिन उसका भाव तो समझना पड़ेगा ना। ऐसे तो बहुत सरल है, मैं तो 4 दिन में कर दूंगा कंप्लीट कि गाथा का अर्थ कि जो प्रमत्त नहीं होता और अप्रमत्त नहीं होता, जो एक ज्ञायक भाव है वो इस प्रकार से रीति डाला। रीति, इस रीति शुद्ध कहा है। वो ज्ञात, वो तो वही माने वो जानने वाला है, जानने में आने वाला है। अब ज्ञात वो तो वही है, उसके लिए देखो पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे। जैसे दाह्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। दाह्य किसे कहते हैं? ईंधन। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में आग लगाएंगे तो अग्नि का आकार कैसा होगा? जैसे लकड़ी है। अगर गोल लकड़ी है तो वो गोल आकार की अग्नि होगी। कंडे की अग्नि है तो कंडे, माने कंडा जलाया तो कंडे की अग्नि, लकड़ी जलाई तो लकड़ी की अग्नि। तो अग्नि किस स्वरूप है? ईंधन स्वरूप है। ईंधन को कहते हैं दाह्य, यानी जलने योग्य। उसके स्वरूप होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अग्नि एक है लेकिन उसी को दहन भी कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अग्नि लकड़ी की अग्नि हो चाहे कंडे की अग्नि, अग्नि तो शुद्ध होती है। अग्नि में ईंधन की अशुद्धि तो नहीं आती। कंडा समझते हो? उपले जो गोबर के बने होते हैं, तो गोबर भले अशुद्ध हो लेकिन अग्नि तो अशुद्ध नहीं होती। जैसे दाह्य के आकार होने से अग्नि को क्या कहा? दहन। अग्नि को नाम मिला दहन। फिर भी उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। देखो संस्कृत को जानने वाले ज्ञान को संस्कृत का ज्ञान कहते हैं ना, ठीक है? उसी प्रकार जैसे मानो कोई गंदगी है, गंदगी को जानने वाला ज्ञान गंदगी का ज्ञान। तो गंदगी का ज्ञान तो हुआ, लेकिन ज्ञान में गंदगी आई क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है? अनिमेषा देखो बेटा, विषय कठिन है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा भाव हो रहा है कि आपको एक बार तो कानों में पड़ी जाए, कम से कम जब कभी समय पाकर जितनी उसकी भाव वासना होगी। यानी आप में कोई पात्र जीव है तभी वो भाव आ रहा है। अगर कोई पात्र नहीं होता ना, टपाटप पूरा कंप्लीट कर देते फटाफट। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश करना। अब आप बच्चे नहीं हो, 8 साल का जो व्यक्ति हो गया ना, अब वो बच्चा मत समझना अपने को। वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते? लो ना डिसीजन। इसमें तो आप स्वतंत्र हो। आप बाहर के कामों में क्यों कह रहे हो? आप भीतर की आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, आपका आचरण, वो तो आप स्वतंत्र हो। आप अपने को शरीर रूप मान रहे हो कि ज्ञान रूप मान रहे हो, इसमें कौन आपको डिस्टर्ब करेगा? नहीं समझे? अब वोट डालने का अधिकार नहीं मिल रहा आपको, लेकिन आप अपने को खुद पहचानो, जानो, श्रद्धान करो, केवल ज्ञान हो जाएगा। मम्मी पापा भी आके नमस्कार करेंगे।
मुनि बन जाओ, आर्यिका बन जाओ। चलिए बेटा, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। मुझे भी पता है कि पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना मैं समझा रहा हूँ कुछ कुछ तो आएगा। टॉपिक अच्छा है, टॉपिक अच्छा है। अरे आत्म कल्याण का कारणभूत है। जैसे दाह्य के आकार होने से अग्नि को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। लेकिन फिर भी उसमें दाह्यकृत अशुद्धता नहीं आती। जैसे कंडे की अग्नि, कंडे की कहने पर भी जो कंडा है वो तो गंदा है, लेकिन अग्नि तो फिर भी शुद्ध है। उसमें रोटियां भी सेक लेते हैं अग्नि में। चूल्हे में कंडा डाला और अग्नि रोटियां सेक ली। अग्नि तो शुद्ध है, बल्कि वो अशुद्ध को भी शुद्ध कर देती है। बर्तन को शुद्ध करते हैं उसमें पकाकर, तपाकर, सोने को शुद्ध कर लेते हैं। उसी प्रकार गेयाकार होने से, अंडरलाइन कर लो इसको, गेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। इसको ज्ञायक क्यों कहा? गेयाकार यानी गेयों को जानने रूप परिणमित होता है, इसलिए इसका नाम, इस पे क्वेश्चन बनता है कि इसको ज्ञायक क्यों नाम मिला? गेयाकार होने से जिसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। बेटा समझ में आया? आपका नाम ज्ञायक क्यों है? आपका नहीं, सारे जीवों का नाम ज्ञायक है। क्यों? क्योंकि ये गेयाकार रूप होते हैं, गेयों को जानने रूप परिणमित होते हैं। जानना ज्ञानम है, उसी को, उस क्रिया को ज्ञप्ति क्रिया कहते हैं, और जानने वाला ज्ञायक है। आप ही तो हो ये तीनों, सभी जीव मात्र। ठीक है, ज्ञप्ति मैंने होता है जानने रूप क्रिया। ज्ञानम जो है वो भाव साधन है, ज्ञायक करता है, कर्ता कर्म करण क्रिया। समझ में? ज्ञान करण हो जाएगा। ठीक है, ज्ञायक करता है, ज्ञप्ति क्रिया है। हमेशा मजा नहीं आ रहा। देखो, ज्ञेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। कौन भाव? जो ज्ञायक भाव कहा था ना, उस भाव को ज्ञायक क्यों कहा? क्योंकि वो ज्ञेयाकार होता है। ज्ञेयाकार माने जैसा बाहर में ज्ञेय है उसको वैसा जानने रूप परिणमित होता है। लेकिन मजे की बात यह है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। मीठे को जाने लेकिन ज्ञान मीठा नहीं होता, कड़वे को जाने लेकिन ज्ञान कड़वा, मैले को जाने लेकिन ज्ञान मैला नहीं होता। ज्ञेय के द्वारा की गई अशुद्धि, ज्ञेय में जो अशुद्धि है वो ज्ञान में नहीं आती। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकता है लेकिन दर्पण मलिन नहीं होता। ज्ञानम बेटा समझ में आ रही है बात? दर्पण वाली बात। ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है, लेकिन ज्ञान मैला हो जाता है क्या? सब्जी खाते हैं कि जानते हैं? जानते हैं। ये तो अज्ञानता से मानते हैं कि मैं खा रहा हूं, पुद्गल में ही जा रहा है, पुद्गल का माल, आत्मा में कुछ नहीं जाता। अब देखो, वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति। स्वरूप प्रकाशन क्या होता है? स्वरूप यानी अपने आप को जानते हो। दीपक है ना, दीपक, दीपक पर पदार्थों को प्रकाशित करता है या खुद को भी प्रकाशित करता है? ऐसा थोड़ी है कि दीपक आपने जलाया, अब उसने तो सबको दिखा दिया, लेकिन अब उस दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा क्या? तो दीपक, दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। देखो, कर्म क्या होता है कि जिसको जाना, आत्मा को जाना, आत्मा हो गया कर्म, और जानने वाला भी आत्मा। तो स्वरूप प्रकाशन में ज्ञायक भी मैं और ज्ञेय भी मैं। ज्ञेय हो गया कर्म और ज्ञायक हो गया कर्ता। तो कर्ता कर्म की अनन्यता, अनन्यता माने एकम एक पना, क्योंकि स्व प्रकाशक देखेंगे, स्वरूप प्रकाशन में जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी, तो ये दो थोड़े ही, एक ही है। तो इसलिए ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं कर्ता, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, उसी प्रकार ये आत्मा पर पदार्थों को जानते हुए भी ज्ञायक है और अपने को जानते हुए भी
इसीलिए लिखा नादो जो सो दूसो छे, जो ज्ञात वो तो वही है। माने वही है वो जिसकी बात कर रहे हैं ज्ञायक भाव, कि जो जानने में आया और जो जान रहा है वो वही है, एक ही है। जो जानने में आ रहा है वो वही है कि जो जान रहा है। नादो जो सो दूसो छे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें पूरी हुई। आपको एक बार और पढ़ लेना इसको। तो जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, माने शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, जो एक जानन रूप ज्ञायक नाम मिला। क्यों मिला? गेयाकार, गेयाकार है ना, गेयाकार होने से उसको ज्ञायक ऐसा नाम मिला। इस प्रकार वो परद्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। और जो ज्ञात वो तो वही है, माने वो ही ज्ञेय रूप भी होता है और वही ज्ञायक रूप भी होता है। जो जान रहा है उसी को जानो, वो वही है, माने वही मैं हूं। जो जान रहा है वो ही, माने जो ज्ञायक है ना, उसी को ज्ञेय बनाओ तो स्वरूप प्रकाशन हो जाएगा। कि जो जानने वाला है, सबको तो जाना, निजको ना जाना, तो जो जानने वाला यही मैं हूं। तो कर्ता कर्म एक ही है। तो दीपक की भांति जैसे पर को प्रकाशित करने की अवस्था में ज्ञायक है, उसी प्रकार स्वयं को जानते हुए भी ज्ञायक ही है। ये इस गाथा का अर्थ हुआ। यहाँ शुद्धात्मा के स्वरूप की चर्चा हुई, उसके स्वभाव की चर्चा हुई कि ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को जानेंगे तब अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक होगा। एक गाथा और कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो